Assalamu alaikum dear students. Students, in this video I am going to teach you the topic isomerism. So the phenomena in which more than one compounds have the same chemical formula but different chemical structures. आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जिसमें एक से ज़ायद कंपाउंड्स के पास केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे बट उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी उनमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी बट देयर केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। ब्यूटेन देखिए हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का केमिकल फार्मूला है C4H10 एंड द नेम इज़ ब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला सेम होगा बट इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड्स के पास केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट देयर केमिकल स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो अब हम बात करते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट देयर स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। स्ट्रक्चर से मुराद है कि मैनर्स इन विच एटम्स आर लिंक्ड। मकसद है कि एटम्स की लिंकेज तब्दील हो जाएगी या हम कहें कि उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा बट देयर मॉलिक्यूलर एंड केमिकल फार्मूला इज सेम। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्दर टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज़ चेन आइसोमर्स। आइसोमर्स से मकसद है कि मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला सेम होगा। आपने जस्ट अब देखना है कि चेन आइसोमर है तो डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है। सो मॉलिक्यूल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चेंज होंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, अदरवाइज केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन आई हैव टेकन हेयर द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन जिसके टू आइसोमर्स है। द फर्स्ट वन इज़ एन ब्यूटेन एंड द सेकेंड इज़ आइसोब्यूटेन। आइसो से मकसद होता है कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन से एक ब्रांच निकली हो, और नियो से मकसद होता है कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन से दो ब्रांचेस निकली हो। सो चेन आइसोमर्स में कार्बन का स्केलेटन चेंज हो जाएगा, यू सी इन दिस एग्जाम्पल। पेंटेन का चेन आइसोमर पूछा जाए तो पेंटेन के होते हैं थ्री आइसोमर्स, एक होता है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसी तरीके से हेक्सेन के 5 आइसोमर्स है, वो आप आइसोमर्स बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए चेन आइसोमर्स की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है पोजीशन आइसोमर्स। सो इस टाइप में डिफरेंस इस चीज़ का आ रहा है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर क्लोरीन टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इस कंपाउंड को नेम दे रहे हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, जबकि यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, यानी पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। द थर्ड टाइप इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। ये दो कंपाउंड से इनका मॉलिक्यूलर एंड केमिकल फार्मूला सेम निकलेगा बट इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर है ईथर का, बट दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाए तो वो सेम होगा। इसी तरीके से दोनों का केमिकल फार्मूला भी सेम है। सेम एग्जांपल हम ये लें तो एक इन दोनों का केमिकल फार्मूला ये है C3H6O,
इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, बट इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये एक अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, और ये कीटोन। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। द फोर्थ टाइप इज़ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म से मकसद है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द केमिकल फार्मूला C4H10O। यहाँ पर हम ईथर्स का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि मेटामेरिज्म पॉसिबल है ओनली इन ईथर्स। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास है इथाइल, इस तरफ भी हमारे पास गिवन है इथाइल। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है मीथाइल और यहाँ पर प्रोपाइल, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अल्काइल ग्रुप्स की। इसी तरीके से ये एग्जांपल है, दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अल्काइल ग्रुप की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स हमने देख लिया, उसमें 4 टाइप्स आ रही थी। चेन आइसोमर्स जिसमें कार्बन स्केलेटन डिफरेंट था, पोजीशन आइसोमर्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, और मेटामेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। कायरल सेंटर। कायरल सेंटर से मकसद है कि कंपाउंड इन विच कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप कॉल्ड कायरल सेंटर। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन अटैच होगा फॉर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैक्टिक एसिड में कार्बन के एक तरफ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी तरफ है मीथाइल ग्रुप, एक तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ है हाइड्रोजन, यानी 4 बॉन्ड्स बना रहा है बट वो द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन फॉर डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप्स के साथ अटैच होगा, कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन और इस चीज़ को हम कहेंगे कायरल सेंटर, और ये जो फिनोमेना है इसे हम कहेंगे कायरलिटी। Compound in which carbon attach with 4 different atoms or group called chiral center, and carbon atom on which these 4 different groups are attached is called chiral carbon, and the phenomena is referred as chirality. हमने एग्जाम्पल देख लिया लैक्टिक एसिड, इसका अदर नेम है हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। इसी तरीके से अमाइनो एसिड में भी कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, सो इस चीज़ को हम कह रहे हैं कायरल सेंटर। इस कार्बन को कायरल कार्बन, एक तरफ इसके है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तीसरी तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ होगा रेडिकल जो हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है। हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से मकसद है कि द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट by passing a solution of organic compound which possess chiral center called optical activity। वो कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर मौजूद है, जैसे अमाइनो एसिड और लैक्टिक एसिड है, ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन से जब हम पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो वो होगी रोटेट। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिससे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो रही है, इस एक्टिविटी को हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। मीन्स इन सिंपल आई कैन एक्सप्लेन यू क्या है। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कायरल सेंटर मौजूद है, क्लियर। अब जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इससे गुजरेगी, पोलराइज्ड लाइट हम कहते हैं जो एक डायरेक्शन में जा रही है, जब इससे गुजरेगी तो वो होगी रोटेट, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को हम कह रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय पासिंग अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच possess chiral center कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करने के बाद अब हम पढ़ते हैं अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा,
एज आई टोल्ड यू कि आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स का मकसद ही ये है कि मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला सेम होगा बट केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्लियर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस आता है इन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस, यानी एटम्स की ओरिएंटेशन, एटम्स की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स में 2 टाइप्स आती है। द फर्स्ट इज़ ऑप्टिकल आइसोमर एंड द सेकंड इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर से मकसद है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम प्रॉपर्टीज but differ on the basis of ability of rotating the plane of polarized light। कि कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और दूसरा कंपाउंड किसी और डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसके डिफरेंस पर ये आइसोमर्स होते हैं। वो कंपाउंड्स जिसमें कायरल सेंटर मौजूद है, इन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सो अब 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक वो कंपाउंड्स होते हैं जो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज राइट की तरफ, यानी कंपाउंड पजेस कायरल सेंटर। ये हो गया कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज राइट। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी आइसोमर या फिर पॉजिटिव आइसोमर। इसी तरीके से वो कंपाउंड्स जो रोटेट करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट डायरेक्शन में, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे लेवो रोटेटरी और एल आइसोमर या फिर नेगेटिव आइसोमर। अब ये 2 तरीके के ऑप्टिकल आइसोमर्स थे जो दोनों आपस में मिरर इमेजेस होते हैं बट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल एंड आर नोन एज एनेंशियोमर्स। इन दोनों को हम एनेंशियोमर्स कहेंगे। दोनों मिरर इमेजेस है। दोनों आइसोमर्स में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होगा, दोनों जो है वो मिरर इमेजेस है और इन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एनेंशियोमर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमर भी कह सकते हैं। सिस आइसोमर की बात करें तो इफ़ द सेम ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ मॉलिक्यूल दिस इज़ कॉल्ड सिस आइसोमर। अगर सेम ग्रुप, ये देखें ये दोनों मिथाइल है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड मॉलिक्यूल के सेम साइड पर होंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे सिस आइसोमर। जैसे ये है सिस 2 ब्यूटीन। ट्रांस आइसोमर उसके अपोजिट है। इफ द सेम ग्रुप लाई ऑन अपोजिट डायरेक्शन इन द मॉलिक्यूल दिस इज़ रिफर्ड एज ट्रांस आइसोमर। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर होगा तो सिस, अगर डिफरेंट साइड पर होगा तो ट्रांस आइसोमर। अच्छा, सिस और ट्रांस की बात करें तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी डायपोल मूवमेंट होती है 0। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दोनों को स्टडी कर लिया। आई होप के आइसोमेरिज्म का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can comment me. So this is it for today. Thank you very much and Allah Hafiz.